साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है और आप बोल सकते हैं बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, जिससे आपके सीबीएसई एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आते हैं इस टॉपिक पे। और ये टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया अपने लेक्चर को। तो आज जो लेक्चर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ यह है लेक्चर फर्स्ट। इसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में आपसे बातें करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, चलिए सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसके डेफिनेशंस देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ये एक आपका डिफिनेशन हो गया। बहुत सारे डिफिनेशंस में से एक डिफिनेशन ये है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दो ग्रीक वर्ड से आया है, ट्रिगोनॉन एक मेट्रॉन। ट्रिगोनॉन मींस ट्रायंगल एंड मेट्रॉन मींस टू मेजर एंड मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग करते क्या बेसिकली, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग किसी भी ट्रायंगल, बेसिकली कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के बाद तो आपके माइंड में एक राइट एंगल ट्रायंगल का इमेज बनना चाहिए। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, उसके साइड्स, उस साइड्स के लेंथ एंड द एंगल, उस तीनों के बीच के रिलेशंस के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। चलिए देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जानने से पहले एक और चीज जानना हमके लिए जरूरी है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। चलिए जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले। ये सब तो आपको पता ही होगा। एक और केस में हम दिखा रहे हैं हम लोग। ये सब तो क्लियर ही होगा, आपको पता ही होगा पहले से। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, इसके से परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, जहां पे एंगल लाई करता है वो बेस हो जाता है। ठीक है, चलिए जानते हैं सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही फेमस थ्योरम है। ये आपके सारे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी पार्ट हैं सब में ये अप्लाई होगा पाइथागोरस। तो इसको देख लीजिए, पर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब देखते हैं आगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल 6 हैं। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखते हैं। सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आपके पास, साइन, कॉस, tan, cosec, sec, cot। सबके अपने अपने कुछ फॉर्मूलेज हैं। चलिए देखते हैं सबके फॉर्मूले क्या हैं। एक देखिए आपको टेक्निक बता देते हैं हम। ये देखिए, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन
हरी हरी बोली। ये बस याद करने के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। ऐसा ऐसा बहुत सारा है, कोई भी आप अपने सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं। ये देखिए आपका हो गया साइन, ये आपका हो गया कॉस, ये आपका हो गया टैन। सबसे पहले साइन कॉस फिर टैन। ये देखिए हो गया साइन का फॉर्मूला p/h, b/h एंड p/e। तो आप सोच रहे होंगे साइन कॉस टैन का ये है तो बाकी तीन का क्या है। तो उस तीन में देखिए क्या है, ये साइन जो है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। ये जो आपका कॉस है, इस कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। रेसिप्रोकल आपको पता ही होगा, 1/समथिंग। टैन का रेसिप्रोकल ये होता है, ठीक है। तो अब देखिए अगर इसका ये है तो आपको कॉसेक, सेक और कॉट का बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। h/p, इसका आपका हो जाएगा h/p, इसका आपका हो जाएगा p/p। क्लियर है। चलिए बस सबके फॉर्मूले पर हम दिखा देते हैं आपको। साइन वो एंगल दे देते हैं थीटा इज इक्वल टू p/h, cos थीटा इज इक्वल टू b/h बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस एंड cosec थीटा इज इक्वल टू h/p रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल चेक करने का एक और है, जो आप सवाल है उसका रेसिप्रोकल दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आउटपुट आपको 1 मिलेगा। देखिए मल्टीप्लाई करके 1 मिल रहा है। अब देखिए sec थीटा h/p, cot थीटा b/p। ये तो आपको कुछ बेसिक्स, मतलब इतना आपको जानना ही जानना है। अब देखिए अगर इसको अगर हम ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं, ए बी सी, थीटा सब दिया आपका थीटा है, क्या साइन थीटा का क्या हो जाएगा बताइए। साइन थीटा क्या होगा यहाँ से p/h, हमारा फॉर्मूला क्या है p/h, तो p आपको क्या हो जाएगा ab, h क्या हो जाएगा ac, ये आपका बन गया। अगर आपसे पूछेंगे cos थीटा बताइए क्या बोलिएगा, क्या फॉर्मूला है b/h, तो क्या हो जाएगा आपका bc/ac। अगर आपसे पूछते हैं tan थीटा क्या होगा, क्या बताइएगा, क्या फॉर्मूला p/b, क्या हो जाएगा ab/bc। एंड बाकियों का सिमिलरली cosec क्या हो जाएगा ac/ab, sec ac/bc एंड cot bc/ab। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फॉर्मूले की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और फिर उसको हम लोग देखते हैं प्रूफ आखिर कैसे होता है। कुछ फॉर्मूला है, पहले आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। फॉर्मूला
रेसिप्रोकल cosec, sin theta is equal to 1 by cosec या sin into cosec is equal to 1, cos 1 by sec, tan 1 by cot, ये आपका रेसिप्रोकल का तीन फॉर्मूला हो गया। ये देखिए sin by cos is equal to tan, cos by sin is equal to cot, ये देखिए आपका sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा is equal to 1, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर is equal to 1, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर is equal to 1। ये आपका सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला है, तो इतना आपको जानना है। तो यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपके, बाकी आपको बस सवाल पे सवाल करना है। तो हम बारी बारी से प्रूफ देख लेते हैं। जैसे देखिए इसमें देखिए क्या हो जाएगा आपका एलएचएस में p by h, इधर क्या हो जाएगा h by p होता है cosec, इधर जाके p by h बन जाएगा। क्लियर? फिर देखिए यहाँ पे देख सकते हैं cos क्या होता है आपका b by h, sec क्या हो जाएगा h by b, इधर आपको बन जाएगा b by h, tan क्या होता है p by b, cot क्या होता है b by b, क्या हो जाएगा p by b। इसको देख लेते हैं क्या हो जाएगा sin p by h, cos b by h, h कैंसिल, p by b इज इक्वल टू tan थीटा। इस पे देख लेते हैं cos b by h, sin p by h कैंसिल, b by h, b by p सॉरी, cot थीटा। क्लियर? सिमिलरली इधर देख लेते हैं sin स्क्वायर, sin क्या होता है p by h होल स्क्वायर प्लस b by h होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। पाइथागोरस का क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, यहां पे अप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर? इसको देख लेते हैं sec क्या हो जाएगा h by b होल स्क्वायर माइनस p by b होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। यहाँ पाइथागोरस से देख लीजिए आप h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा तो p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर? यहाँ देखिए cosec क्या हो जाएगा h by p होल स्क्वायर माइनस cot क्या हो जाएगा b by p होल स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर? इतना आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ना था। अब हम एक सवाल देखते हैं, बस उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कोई भी सवाल हम बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास सवाल है क्वेश्चन, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 8 by 17 then find all trigonometric ratios। तो आप इसको कैसे फाइंड आउट कीजिएगा? चलिए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आप मान सकते हैं एंगल ए है, किसी को भी मान लीजिए, पहले इसको मानते हैं। तो sin थीटा 8 by 17 मींस p क्या हो जाएगा आपका ये, लेकिन ये तो आपका साइड में ये रेशियो है, तो आपका साइड क्या हो जाएगा, अगर आप कुछ भी मान लीजिए साइड तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम k मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा 8k, h क्या हो जाएगा आपका 17k, ये आपको पता नहीं है इसको x मान लीजिए, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंपल है, सब कुछ सही। sin क्या होता है आपका sin थीटा इज इक्वल टू 8 by 17 है, आपका दिया हुआ गिवन क्वेश्चन में। sin थीटा होता क्या है p by h, ये ph, लेकिन ये आपका लेंथ तो नहीं है, ये आपका रेशियो दिया हुआ है तो लेंथ को हम मान लिए
के मान लिए तो आपका क्या हो जाएगा 8 के हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 17 के हो जाएगा। अब ये फाइंड आउट करना है तो पहले प्लस यहाँ पे आ गए हम p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, राइट। तो अब देखिए p स्क्वायर क्या है आपका 8k होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 17k होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 64k स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 289, ठीक है 289k स्क्वायर, x स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 289k स्क्वायर माइनस 64k स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका ये 225k स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, देयरफॉर x इज इक्वल टू 15k, ये पे क्या हो गया x इज इक्वल टू 15k, राइट। तो आपका x निकल गया, सब आपका निकल जाएगा। अब उसी तरह बताइए sin थीटा का क्या हो गया 8/17, ठीक है। तो अब बताइए cos थीटा क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला क्या होता है b/h, b कितना है आपका 15k, h कितना है आपका 17k, k कैंसिल 15/17, tan बताइए p/b, p कितना है आपका 8k, b कितना है आपका 15k, k कैंसिल 8/15, क्लियर। cosec क्या होता है h/p, h क्या है आपका 17k, p क्या है आपका 8k कैंसिल 17/8, sec क्या होता है h/b, h क्या है आपका 17k, b क्या है आपका 15k, k कैंसिल 17/15, क्लियर। अब क्या बचा आपका कॉट बचा है b/p, क्या हो जाएगा 15k अपॉन 8k 15/8, क्लियर। मुझे जहाँ तक लगता है समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।